कर और अपने भाई धुंधकारी का भी पिंडदान कर दिया। पिंडदान करके गया जी से अब सीधे गोकर्ण जी अपने जब गांव में आए तो अपने घर को देखते हैं। जब घर को देखते हैं तो दरवाजा एक टूटा हुआ है, चारों तरफ ऐसा लगता है गंदगी ही गंदगी है, पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है इस घर के पास से लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया, खंडहर की तरह घर लग रहा है। जब अंदर पहुंचे वहां पे एक चारपाई थी। ये चारपाई वही थी जिस पर धुंधकारी को मारा गया था। कमंडल में जल लेकर घर में पहुंचे, कमंडल को नीचे रखा, चारपाई पे जैसे निद्रा को लिया। रात के जैसे ही 11:30 से ऊपर का समय आया, 11:15 बजे, रात्रि के 12 बजे के आसपास का समय और दिन के 12 बजे के आसपास का समय, ये भूत प्रेतों के बहुत ही ताकतवर होने का समय होता है। तभी तो पहले कहा करते दिन के 12 बजे मत निकलना, और रात के 12 बजे भूत प्रेतों का, और दिन के 12 बजे भी भूत प्रेतों का एक्टिव होने का समय होता है। जैसे ही रात्रि के 11:15 बजे धुंधकारी आ गया प्रेत के रूप में और शेर की तरह दहाड़ा। वैसे ही गोकर्ण जी जो लेटे हुए थे, सो रहे थे, बैठ गए चारपाई पे। फिर देखा कोई किसी की रोने की आवाज आ रही है, छमछम की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई चल रहा है। इधर से निकल के गया, अब उधर से निकल के गया, किसी ने सिर पकड़ लिया, किसी ने छाती को दबा दिया। समझ गए, विद्वान थे, लगता है इस स्थान पर कोई अतृप्त आत्मा रह रही है। ये संकेत हैं, ये लक्षण हैं। जिस स्थान पर आपको ऐसी अनुभूति हो तो समझ लेना चाहिए उस स्थान पर नेगेटिव ऊर्जा कोई प्रभाव है। गोकर्ण जी ने क्या काम किया, कमंडल पास में रखा था, कमंडल से जल लिया, हाथ में गायत्री मंत्र पढ़ा, और गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही जहां से आवाज निकल रही थी वहां पे छींटे मारे। गायत्री मंत्र के प्रभाव से उस आत्मा में, उस प्रेत में बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। कौन है तू, क्या चाहता है? उस प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। आपने मुझे नहीं पहचाना। अहम ब्रह्म त्वदीयोऽस्मि, हमारा नाम जो है वह धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हम आपके भ्राता हैं, भाई हैं, आपके ही हैं। आपने हमें नहीं पहचाना? हाँ, पहचान लिया कि तुम धुंधकारी हो, तभी तो प्रेत बने हो। जिन्होंने अपनी माँ का कभी सम्मान नहीं किया, पिता का सम्मान नहीं किया, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, वो मरने के बाद तो प्रेत ही बनेगा, दिव्यात्मा थोड़ी ना बनेगा, प्रेत आत्मा ही बनेगा। अच्छा, तो ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हो गई? ब्रह्म त्वं नाशितं मया स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही कर्मों के द्वारा मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई है भैया, क्योंकि मैंने 1 नंबर का पापी हूं। और ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद भी किया, अपने घर को, मंदिर जैसे घर को मैंने वैश्यालय बना दिया, और मैंने अपनी माँ को जलती लकड़ी से मारा। मेरी माँ ने कुएं में डूबकर अपने आत्महत्या कर ली। मुझसे बड़ा पापी नहीं होगा। स्वकीय दोष नैवा, मेरे ही दोषों का, मेरे ही क्रियाकलापों का ये फल है कि मैं प्रेत बन गया हूं। लेकिन मेरे छोटे भैया, तुम तो विद्वान हो, वेदों को, शास्त्रों को जानते हो, तो बताओ मेरी गति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि प्रेत होता है ना, भूत प्रेतों का जो मुख होता है सुई की नोक के बराबर होता है। वह केवल वायु ही खा सकते हैं,
श्वास ही ले सकते हैं, कुछ खा पी नहीं सकते, क्योंकि सुई से भी छोटा से मुख होता है भूत प्रेत का। गोकर्ण जी चक्कर में पड़ गए। गोकर्ण जी ने कहा, कैसी बात करते हो, हमने आपके लिए गया जी में पिंडदान किया, फिर भी आपका मोक्ष नहीं हुआ। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे भैया, गया जी में गया श्राद्ध शते नापि, शत कहते हैं 100 के लिए, अगर 100 बार भी आप मेरा पिंडदान करोगे तब भी मेरा मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 1 नंबर का पापी हूं, अधर्मी हूं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमयो पिता। जब मैंने अपनी माँ का अपमान किया है, जब मैंने अपनी माँ का मारा है जलती लकड़ी से, तो सर्व तीर्थमयी माता, जब सब तीर्थ माता के अंदर विराजमान रहते हैं तो मानो मैंने सब तीर्थों का अपमान ही किया है। मेरे कारण मेरे पिता घर छोड़कर चले गए, सब देवताओं का मैंने अपमान किया है, मैं 1 नंबर का पापी हूँ, अधर्मी हूँ। मेरा कल्याण एक बार पिंडदान से कदाचित भी नहीं हो सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 बार भी पिंडदान कर आओ गया जी में, तब भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। गोकर्ण जी ने कहा, अभी तुम यहां से जाओ, रात्रि का समय है, सुबह जब होगी तो गांव वालों के साथ में बैठकर इस बात को रखूंगा, तुम्हारे मोक्ष की बात को मैं रखूंगा कि किस प्रकार क्या कर्म ऐसा करूं जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। रात्रि में जब रात्रि व्यतीत हुई, सुबह जब हुआ, गांव वालों को बुलाया, गांव वालों से कहा, देखो हमने तो गया जी में पिंडदान भी कर दिए, लेकिन फिर भी पिंडदान के बाद हमारे भाई का मोक्ष नहीं हो पाया है, क्या करना चाहिए। सब गांव वाले कहने लगे, भैया क्या बताएं, आप ही हमारे गांव में सबसे ज्यादा योग्य हैं। इतना गांव में कोई नहीं पड़ा हुआ है गोकर्ण जी जितना आप पड़े हुए हैं, हम आपको क्या बात बताएंगे, क्या मार्ग बताएंगे। लेकिन गांव में एक बुजुर्ग थे, कहते हैं ना, ज्ञान से भी अनुभव का जो ज्ञान होता है वो बड़ा होता है। जो अनुभव का ज्ञान होता है वो ज्ञान से भी बड़ा होता है। गोकर्ण जी कुछ समझ नहीं पाए कि पिंडदान के बाद भी अपने भाई का मोक्ष किस प्रकार कर पाए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, गोकर्ण जी कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान सूर्य जो हैं वह ब्राह्मणों के गुरु कहे गए। कौन? भगवान सूर्य ब्राह्मणों के गुरु कहे गए हैं। जब चेला शिष्य अटक जाता है तो गुरु की शरण में जाता है। आप सूर्य भगवान से ही पूछो कि हे भगवान, आप तो भुवन भास्कर हैं, इस संसार के प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। सुबह से लेके शाम तक के जो कर्म होते हैं सूर्य के प्रकाश में कर्म किए जाते हैं। आप तो संसार के कर्म के साक्षी हैं प्रभु, आप ही कोई मार्ग बताएं जिससे कि हमारे भाई धुंधकारी का मोक्ष हो जाए, प्रेत योनि से छूट जाए। सब गांव वालों के साथ में जब गोकर्ण जी महाराज आकाश मंडल के नीचे पहुंचे और सूर्य की तरफ हाथ करके जब कहा, ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्ट दोहं तीर्थास्पृदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिप्रोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान, आप कोई मार्ग बताएं। तो भगवान सूर्य जो हैं स्थिर हो गए और आकाशवाणी करने लगे। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहं वाचनम कुरु। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि अगर गोकर्ण
अपने भाई का अगर तुम मोक्ष चाहते हो, अपने भाई को प्रेत योनि से छुड़ाना